हेलो बच्चों, हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे और जिसमें आपको हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दिया था और ये भी पढ़ा दिया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या वो भी बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अब देखेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने की पहले बात कहना चाहूंगी, जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जो है शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके उससे हम सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट था, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके अब उसको क्या बना देते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। अब उस सोल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, वोलेटाइल जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था उस पे डिपेंड करने लगे, तो इसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ लेते हैं कि होती क्या है डायग्राम से। ये हमने लिया वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया, नॉन वोलेटाइल अलग अलग मिला देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। अब मिक्स करने पर ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। इसमें क्या मिक्स कर दिया, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये बन गया सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करने लगे, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करे। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। वोलेटाइल, अच्छा वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होता है। हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े क्या करते हैं, अपने आप सूख जाते हैं, क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होता है। वेपर प्रेशर हमने बताया भी था। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जो वेपराइज ना हो। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होते हैं, अच्छा सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसको भी मानते हैं, ये भी हमने बताया था कि सॉल्वेंट किसको लेना होता है, सॉल्यूट किसको लेना होता है। तो वोलेटाइल वो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली वेपराइज क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब इसमें हमने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे, उसे क्या कह देते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज कर लेते हैं इसे वाटर है, हम शरबत बना देते हैं, वाटर था, और वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर। वाटर में ऐड कर दिया शुगर, वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। ये जो है शरबत बन जाएगा। तो शरबत बनने पर जो शरबत की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करने लगे, शुगर पे। शरबत की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करे, शुगर पे। जो शुगर पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, शुगर के पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। जो ये सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी शुगर पे डिपेंड करेगी उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। फिर समझ लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सोल्यूशन बना। अब उस सोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि शुगर पे डिपेंड करती थी, उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं, लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, लिखो साथ साथ में, all those property depends on किस पे, depends on number of, किस पे डिपेंड करेगी, depends on number of solute particle, depends on number of solute particle which present in the solution, those property depends on number of solute particle which present in the solution। तो वो सभी की सभी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करने लगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल,
जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को क्या कह देंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी अगर वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पे डिपेंड करने लगे उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बट डज नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करे, बट डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ सॉल्यूट आर नोन एज, उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया कि वोलेटाइल सॉल्वेंट था, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड किया। जैसे वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन की वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करने लगे, सॉल्यूट पे डिपेंड करने लगे, तो उसे क्या कह देंगे हम, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पे डिपेंड करे, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पे डिपेंड करे उसे क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। डिफिनेशन है, ऑल दोज प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल व्हिच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बट डज नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये होती क्या है, इट इज, लिख लेना, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखते हैं कितने टाइप की होती है, नोट कर लो, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, नोट कर लो। अब होती कितनी टाइप की है, फर्स्ट बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। दूसरा बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब इसमें हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको जो है नोट करो। देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किस पे डिपेंड करने लगेगी, सॉल्यूट पे डिपेंड करने लगेगी। तो समझ लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर क्या मतलब, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाना, उसे क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या था, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा उसे डिक्रीज वेपर प्रेशर को क्या कह देंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखते हैं, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, सॉल्यूशन में। ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें क्या करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट कर ऐड करके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, देखते हैं डेफिनेशन। द वोलेटाइल सॉल्वेंट converted into solution by adding non-volatile solute, the vapor pressure is decreases.
is decreases the decrease of vapor pressure is known as relative lowering of vapor pressure. The volatile solvent converted into solution by adding non-volatile solute. The vapor pressure decreases. The decrease of vapor pressure is known as relative lowering of vapor pressure. हम क्या करते हैं, volatile solvent को कन्वर्ट किसमें करते हैं, सोल्यूशन में. volatile solvent को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, ऐड कर क्या कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं. जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और जो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा वो डिक्रीज वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो वोलेटाइल सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट किया, और जैसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. तो डिक्रीज वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, relative lowering of vapor pressure. Definition क्या है, the volatile solvent converted into solution by adding non-volatile solute, the vapor pressure decreases. The decrease of vapor pressure is known as relative lowering of vapor pressure. अब देखते हैं relative lowering vapor pressure हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको नोट करो जल्दी के साथ में, इसको नोट कर लो. राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके होती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के आयंस पे डिपेंड करेगी. तो इस पे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो पी नॉट किसके था, सॉल्वेंट फेज के, सॉल्वेंट फेज के था. लेकिन हमें मालूम है कि हमें सॉल्वेंट यहाँ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट. तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट किसके हो जाएगा, 1. तो हमें सॉल्वेंट से रिप्लेस कर देंगे. तो जो सॉल्वेंट का होगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट. अब इसको उठा के जहाँ सॉल्वेंट है वहां क्या कितना रख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जहाँ सॉल्वेंट है वहां पे इतना पुट कर सकते हैं, इसकी जगह इतना पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, PS K नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन, ये सॉल्यूट का हो जाएगा. PS P नॉट मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का. सॉल्व करते हैं तो PS ये इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, P नॉट माइनस P नॉट मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का. अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस PS प्लस P नॉट एक्स सॉल्यूट. इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो P नॉट माइनस PS नॉट और मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, इक्वल कर लेते हैं. तो P नॉट माइनस PS ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ जाएगा. तो जो इसका है डिफरेंस P इंटू P नॉट क्या होता है, ये तो फ्रैक्शन है, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P. तो हम लिख देंगे कि डेल्टा P इक्वल टू अपॉन P नॉट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के. तो समझ लेते हैं. राउल्ट ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट फेज के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन हमें किसका चाहिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी. तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. तो हमें सॉल्वेंट को रिप्लेस करना होगा. तो हमें मालूम है क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, उसको रिप्लेस कर देंगे. जहाँ सॉल्वेंट है वहां पे क्या कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो P नॉट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा. फिर इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये आ जाएगा. तो अब इसकी अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी, देखते हैं. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन
ऑफ सॉल्यूट फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो सॉल्यूट फेज का मोल फ्रैक्शन होगा उसके जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो है आगे और देख लेते हैं, डेफिनेशन नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फेज, नोट कर लो। हमने भी देखा क्या था रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, PA नॉट माइनस PS, और ये PA नॉट आई थी, मोल फ्रैक्शन किसके था, सॉल्यूट के। हमें मालूम है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो मोल जो हो गए सॉल्यूट के ऊपर रखेंगे और सॉल्वेंट प्लस क्या कर देते हैं, जो सॉल्यूट का मोल होता है जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रख देते हैं। अब इसमें हमने देखा कि जहाँ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है कम है अपेक्षा किसके, सॉल्वेंट के, जो सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूट का कम है। पहले अच्छा इसको देखते हैं, PA नॉट इंटू PS, PA नॉट, अब इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, मोल किसके रहेंगे, सॉल्यूट का मोल रहेगा और अपान यहाँ पे सॉल्यूट का भी रहेगा और प्लस किसका रहेगा, सॉल्वेंट में। लेकिन हमने भी बात की कि जो सॉल्यूट का जो मोल है वो बहुत कम है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अपेक्षा, तो इसको अप्रॉक्सीमेट रिप्लेस कर देंगे, 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू PS और क्या आ जाएगा, PA नॉट, तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होगा अपान जो मोल फ्रैक्शन किसके हो जाएगा, सॉरी मोल जो सॉल्यूट के होंगे और मोल सॉल्वेंट के, और वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, अब हमें मालूम है कि जो मोल होता है वो क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, मोल किसके इक्वल होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको पुट करते हैं PA नॉट इंटू PS और ये जाएगा PA नॉट, तो यहाँ पुट करते हैं तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा इसको 1 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक, तो इसको 1 कर देंगे और इसको वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट 2। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू PS, PA नॉट, और ये जो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपान वेट, ये क्या हो जाएगा 2, एक फार्मूला आपका ये निकल आएगा। तो समझ लेते हैं राउल्ट ने क्या बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के इक्वल होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालना है जो सॉल्यूट का फेज चाहिए, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। जो रिप्लेस करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PA इंटू PA माइनस PS अपान P नॉट और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, ये डिफरेंस होगा डेल्टा P अपान P नॉट होता है। अब हमें यहाँ पे निकालना था जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल फ्रैक्शन से सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल और क्या करेंगे टोटल के मोल, तो टोटल क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल होगा। अब हमने यहाँ पे निकाला, इसको पुट कर दिया तो क्या होगा, मोल सॉल्यूट के हो जाएंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा। यहाँ देखते हैं जो सॉल्यूट के हैं मोल बहुत कम है अपेक्षा के सोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉल्यूट का जो मोल है रिप्लेस हो जाएगा, तो PA नॉट माइनस PS और PA नॉट, तो क्या बचेगा, मोल सॉल्यूट की और अपान मोल सॉल्वेंट का। हमें मालूम है कि मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, पुट कर देते हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये सॉल्यूट का था, ये किसका है, सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये जो है ऊपर इसके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ऊपर हो जाएगा, वेट जो है ऐसे आ जाएगा। इसको जो है नोट कर लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 200 mm mercury at the same temperature. The vapor pressure of solution containing 2 gram non-volatile non-electrolyzed solid in 78 gram of benzene is 195 mm mercury.
व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, कह रहा कि जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो इसमें देखते हैं जो वेपर प्रेशर जो प्योर है, प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का कितना हो जाएगा, पीए जो नॉट है वो कितना है 2 mm मर्करी। और सोल्यूशन जब उसको हम ऐड कर देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, तो जो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का बनेगा, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का मतलब पीएस जो है वो कितना है 195 mm मर्करी। प्योर बेंजीन का था 200 mm मर्करी और जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का था वो 195 mm मर्करी था। जो वेट है बेंजीन का वेट कितना दिया है, वेट ऑफ बेंजीन C6 कितना होता है S6 कितना दिया है 78 और मॉलिक्यूलर वेट भी बेंजीन का कितना होता है 78। ठीक, निकाल लेना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, ऐड करना, हाँ इतने आ जाएगा 78 मॉलिक्यूलर वेट होता है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वेट कितना दिया है, वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वेट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितना दिया है 2 ग्राम। और फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। एक अभी फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, पीए नॉट इंटू माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट, और बताया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये किसका था, हमने बताया था ये सोल्यूट का था और पलट दिया था, और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ये किसका था, सॉल्वेंट का था। ठीक, ये किसका था, सॉल्वेंट का था। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका जो प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर कितना दिया है 200, सोल्यूशन का कितना दिया था 195, सॉल्व करते हैं 200, वेट सोल्यूट का हमें कितना वेट दिया है 2 और मॉलिक्यूलर वेट इसका हमें फाइंड करना है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, अच्छा ये तो इक्वल है, इसका भी 78 है और इसका भी 78 है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, इससे लेस करो तो 5/200 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसको क्रॉस में हो जाएगा 2 × 200/5, 5 × 20 यानी कितना आएगा 80 mm मर्करी, नहीं 80 का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अब देख लेते हैं द वेपर प्रेशर, हमने बताया था कि जो बेंजीन है उसका वेपर प्रेशर कितना है 200, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 195 है और वेट बेंजीन का कितना है 78। जो वेपर प्रेशर जो है प्योर फॉर्म में 200 है और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 195, बेंजीन का वेट कितना है 78, मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना था। अभी हमने ये फार्मूला अभी पढ़ा था कि फार्मूला क्या होता है, इसको पुट कर लेंगे, प्योर फॉर्म में यहाँ रख देंगे, सोल्यूशन का है और ये जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म है, वेट कितना है 2, मॉलिक्यूलर वेट है 78 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। थैंक यू।